सो हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं होप करता हूँ आप सारे अच्छे से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और होप करता हूँ कि आपकी फैमिली में भी सारे लोग अच्छे से होंगे एंड फिट एंड फाइन होंगे। सो आप लोगों का मोस्ट मोस्ट वेलकम है, जितने भी मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को देख रहा हूँ। आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम है कि जो आप लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, प्री सिलेक्ट किया गया है आपको, जिनको भी हमने अभी तक शॉर्ट लिस्ट करा है। तो उनमें से जितने भी आप मेरे साथ पर्सन जुड़े हो, आप सब लोगों का वेलकम है इस सेशन में, ठीक है ना, जो कि 30 to 35 मिनट्स का सेशन रहेगा, जिसमें आपको ए टू जेड सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, बता दी जाएंगी कि हाउ टू स्टार्टअप, आप इस सिस्टम को कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे एक अर्निंग सोर्स डेवलप कर सकते हो, वो सारी चीजें। लेकिन गाइज मैं आपको देखना चाहता हूँ जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने शॉर्ट लिस्ट करके ओनली 15 to 16 पर्सन को सिलेक्ट करा है, जो कि सेशन का पार्ट बनेंगे एंड प्रॉपरली सेशन को पूरे एंड तक अटेंड करेंगे एंड हर एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। वो सारी चीजें ए टू जेड मैं आपको बताना वाला हूँ आज, ठीक है ना। तो मैं होप करता हूँ आप पूरे एक अच्छे एनवायरमेंट बैठे हैं, एक अच्छे नेटवर्क एरिया में बैठे हैं, जहाँ पे आपको इस सेशन की सारी क्लैरिटी दी जाएगी एंड आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। बट उससे पहले आप सारे लोग मुझे ये चीज बताएं, क्या मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो आप लोगों तक क्लियरली आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से मुझे हैंड रेज करके बताएं, क्योंकि आपको वहां पे जूम ऐप पे एक ऑप्शन आता है हैंड रेज करने का। क्या मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो आप लोगों तक क्लियरली आ रही है? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और जल्दी से, इतनी एक्साइटमेंट के साथ मैं आज आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप में भी वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए सुनने की, है ना, क्योंकि आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जिस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, मेरी टीम में जो काम कर रहे हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं। एंड पहले ही आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको इस सेशन को प्रिजज नहीं करना है, आपको इस सेशन को पहले पूरा अटेंड करना है, उसके बाद आपको अपना डिसीजन बनाना है, ठीक है ना। बट मैं आपको पहले ही कहता हूँ, लास्ट में मैंने एक चीट कोड रखा है, ठीक है जी। लास्ट में मैंने एक चीट कोड रखा है जो मैं सिर्फ 10 लोगों को दूंगा, ठीक है ना। जो भी हमारे टॉप 10 पे आएंगे, उस चीट कोड को फॉलो करके उनके साथ हम काम को स्टार्ट करेंगे। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो आप एक हैप्पी फेस लेके, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पूरी एक्साइटमेंट के साथ इस सेशन को अटेंड करोगे एंड मेरी हर एक बात को, अगर आपके पास डायरी पेन है, ठीक है ना, उसको नोट डाउन करोगे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है या जहां पे आपको समझ नहीं आता, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन का प्रोसीजर रहेगा वो 2 दिन का रहेगा, मतलब कि आज अगर 20 तारीख है तो कल शाम को आपको पूरा का पूरा सिस्टम 100% क्लियर किया जाएगा। बट आज मैं आपके साथ प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, अर्निंग कैसे होती है वो इंट्रोड्यूस करूंगा एंड अचीवमेंट्स की बात करूंगा, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर होंगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करके आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ। तो आप, मैंने अकाउंटेबिलिटी ली तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएचडी करके हैं, आधे लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है ना, आधे लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, आधे लोग प्रोफेशनल्स है ना, आधे लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट करी है ना, पढ़ाई 12th के बाद नहीं करी है। बट मेजोरिटी जो 90% पॉपुलेशन है, वो सारे लोग क्वालिफाइड है बहुत ज्यादा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप सही ट्रैक पे आए हो, सही डायरेक्शन में आए हो, ठीक है ना। मैं कौन हूँ? मेरा नाम वसीम है, मीर वसीम है, श्रीनगर एरिया नूरबाग एरिया से बिलोंग करता हूँ। एंड इस बिजनेस में मुझे 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं या अभी पढ़ाई की बात करूं, तो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं जो 8 सेम में अभी पढ़ाई कर रहा है। मेरी अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, मेरा 2 महीने के बाद रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मैं अभी एकेडमिक की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं एंड एक स्टूडेंट से ऑन्टरप्रेन्योर में अपने आप को चेंज कर चुका हूं, ऑन्टरप्रेन्योर बन चुका हूं, ठीक है ना। ऑन्टरप्रेन्योर उसको कहते हैं जो कि खुद की लाइफ भी चेंज करता है और उसके साथ साथ दूसरों को भी बताता है कि आप कैसे कर सकते हो। एंड अभी तक बात करूं तो ऑलमोस्ट मैं 1500 लोगों से ज्यादा गाइड कर चुका हूं लोगों को कि वो कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से जो मेरी जर्नी थी, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट को मैंने, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज आपको बताया जाता है, तो आज इस प्रोजेक्ट को मैंने स्टार्ट किया था पिछले 2 साल पहले। मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था एज ए कॉलिंग गोइंग स्टूडेंट। मैं कॉलेज जाता था, ठीक है ना, व्हाइट कलर की जो अपर लगा के, उल्टी कैप लगा के मैं ही बंदा हूँ, ठीक है ना, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला था, ठीक है ना। रोज पापा 100 रुपए 50 रुपए देते थे कॉलेज जाने के लिए। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एंड इंजीनियरिंग कर रहा था, जैसे आप सब लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो वैसे मैं भी कर रहा था या किसी ने कंप्लीट करी है। तो एक कॉमन स्टूडेंट, ठीक है ना, एक एवरेज स्टूडेंट था। तो वहां से ये जर्नी पहली बार, जैसे आज आपको ऑनलाइन बताया जा रहा है, वैसे ही मुझे ऑफलाइन इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करा गया था एंड मैंने इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया। एंड इस प्लेटफॉर्म ने मुझे प्रोवाइड क्या किया जी, क्योंकि आप सारे लोग एक रीजन से यहाँ पे बैठे हो कि सर हमें अर्निंग सोर्स मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करा, तो मेरा पहले महीने के जो पे आउट थे दैट वो 17,000 20,000, है ना। तो जब मेरी स्टार्टिंग थी और 8 मंथ में मैंने यहाँ से कितनी ग्रोथ की, 8 मंथ की बात करूं तो 8वें मंथ में मेरा जो बोनस था दैट वाज 63,000 रुपीज। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, एक मिडिल क्लास से वाला निकला वाला बंदा 8 महीने में 60,000 को क्रॉस कर रहा है। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो, आज की प्रेजेंट की बात करूं तो मैं हर महीने का 80 से 90 हजार जनरेट कर रहा हूं।
तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है अपने आप में, और इस सिस्टम से हर महीने की इनकम जो है 50,000 से ऊपर जनरेट कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस लिए आप आए हो, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, आप कैसे एक हैंडसम इनकम पे पहुँच सकते हो बहुत ही कम छोटे टाइम में। ठीक है जी? तो उस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट मोड पे रख दें। अगर आपको कोई कॉल आ रहा है उसको डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने इस सेशन के बीच में किसी का भी कॉल रिसीव करा, तो आपको शायद बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएँगी, जो कि आपको फिर कल को हेल्प नहीं कर सकती इस सिस्टम को स्टार्ट करने में। सो आपको मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखना है, सिर्फ़ इस सेशन को लैंडस्केप मोड पे रखना है एंड अच्छी कनेक्टिविटी में विदाउट डिस्टर्बेंस। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो रुको कहीं पे और इस सेशन को प्रॉपर्ली 30 मिनट्स के लिए अटेंड करो। मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट रखें ताकि हमें हर एक चीज़ समझ आ जाए। ठीक है जी? तो ज़्यादा टाइम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कीप काम एंड ओपन योर माइंड। आपने सुना होगा कि दिमाग पैराशूट की तरह होता है। तो अगर हम पैराशूट को नहीं खोलते हैं तो हम नीचे क्या हो जाएँगे? खुदा ना खास्ता डेथ हो जाएगी। बट अगर हमने पैराशूट को खोल लिया तो हम बच जाएँगे। तो आपका दिमाग जो है वो आपको 30 मिनट के लिए ओपन रखना है। पूरा ओपन रखना है, हर एक चीज़ को आपको समझ नहीं आएगी, बट आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने की। ठीक है जी? तो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आप लोग यहाँ पे क्यों? आप लोगों का रीज़न यहाँ पे होने का होगा, या तो आप अच्छी लाइफ़ चाहते हो, ठीक है ना? बेटर लाइफ़ चाहते हो, या तो आप मेंटल फ्रीडम चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि कल को मुझे बॉसिज़्म हो कहीं के ना, मुझे जाना पड़े कहीं पे। आप फ्री माइंडेड काम करना चाहते हो, वो चीज़ होती है, या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम ये नहीं होता है आप पैसा कमाते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम ये होता है कि जहाँ पे आपको हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाए। आपके पास इतना पैसा हो कि आप हर एक चीज़ को ईज़िली अपने पेरेंट्स को दिला पाओ, अपने बच्चों को दिला पाओ, अपने आपको वो चीज़ ये ना हो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। जैसे मैं मिडल क्लास से हूँ, तो मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि जब हम पापा को बोलते हैं ना ये चीज़ लानी है, तो बोलता है कितने में? मैं बोलता था ₹1000 में, बोलता है नहीं 500 की ला। तो वो माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें आज देने वाला हूँ, या तो आप अपनी सोसाइटी के लिए या अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस एज में कल को इस एज को ज़ाया करें, इस पढ़ाई को सब ज़ाया करें, क्योंकि जॉब सेक्टर बहुत कम है, या हम आज से ही अपनी पढ़ाई के साथ-साथ किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाएँ, जहाँ पे हम पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद प्राउड हो खुद पे। अपने पेरेंट्स हम पे प्राउड हो, है ना? सोसाइटी हम पे प्राउड हो। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, सर जी इस सेशन का पर्पस क्या है? आप सारे लोग यहाँ पे पता है क्यों हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिले, है ना? आप चाहते हो कि सर पैसा कैसे जनरेट होता है, ठीक है ना? आप चाहते होंगे कि मैं आपको आज एक और चीज़ सिखाऊँगा कि हमारी करंट मार्केट की सिचुएशंस क्या हैं? क्योंकि ये हमें कोई पापा नहीं सिखाता, ठीक है ना? ये हमें कोई टीचर नहीं सिखाता, ये हमें कोई प्रिंसिपल नहीं सिखाता कि हमारी करंट मार्केट मार्केट की सिचुएशन क्या है और नीड्स क्या है आज की दुनिया की, ठीक है? तो वो भी आज सिखाऊँगा आपको, और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है थर्ड पॉइंट, दैट इज़ मैं आपको सिखाऊँगा कि आप मेरे साथ कैसे ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हो और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो टीएफआई 64 के साथ। ठीक है जी। अब आता हूँ इंपॉर्टेंट चीज पे। मैंने आपको बोला मैं आपको करंट मार्केट की सिचुएशन बताता हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बताता हूँ क्या होती है। तो पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती क्या है बेसिकली। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हम लोगों जितने भी पर्सन है ना यहाँ पे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हम 18 से 25 साल की एज में होंगे, ठीक है ना? बट अगर मैं 1940 की बात करूँ, 1940 की बात करूँ, हम में से कोई पैदा नहीं हुआ था। बट उस टाइम पे जिसके घर पे 10 रुपए इनकम होती थी महीने की, एक मंथ में जिसकी तनख्वाह 10 रुपए होती थी, वो बंदा ऐश करता था, वो अपने खर्चे चलाता था, स्कूल फी चलाता था, हर एक चीज ला पाता था। और अगर मैं इसी इनकम को 1960 में ले जाऊं, 20 साल बाद, 1940 में 10 रुपए जिसकी जेब में होता था वो ऐश करता था, और 1960 की बात करूं जिसकी जेब में 100 रुपए हर महीने आता था, वो बंदा भी ऐश करता था। और 1980 की बात करूं जिसके जेब में हर महीने का 1000 रुपए आता था, वो बंदा भी ऐश करता था। एंड 2000 की बात करूं तो जिसकी जेब में हर महीने 10,000, जिसमें हम पैदा हुए, मैं तो 2000 में पैदा हुआ हूं, तो अगर किसी की भी इनकम उस टाइम पे 2000 में 10,000 रुपए की थी हर महीना, तो वो बंदा फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं था। वो बंदा ऐश करता, अपने पेरेंट्स को भी अच्छी लाइफस्टाइल देता, अपने बच्चों को भी अच्छा लाइफस्टाइल देता, अपने आप को भी एक अच्छा लाइफस्टाइल देता। बट अगर मैं आज की बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, 2020 में जो हम चल रहे हैं, 2020 में 3 साल ज्यादा ही है, बट जिसको 2020 में लाख रुपए की इनकम घर पे आती है ना, वो बंदा वही स्टेबल है। मैं नहीं कहूंगा अमीर है, बट स्टेबल है, मिडिल क्लास में आएगा। और सेकंड चीज यही बताना चाहता हूँ कि ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये आपको भी पता है।
अगर आप में से किसी का यहाँ पे पेरेंट 70-80 हज़ार कमाता होगा, बट आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि सर उसमें भी बराबरी नहीं आती, सर उसमें भी खर्चे नहीं चलते, उसमें भी कर्जे ही चढ़ते हैं। क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि वो भी एक स्टेबल इनकम नहीं है। तो आज की डेट पे आपको हर महीने का लाख रुपए कमाना है, बट आप बोलोगे सर हाउ हाउ इट इज पॉसिबल? यहाँ पे तो 8 हज़ार दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ पे तो 12 हज़ार दिया जा रहा है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट के नेले के देले पड़े हुए हैं, यहाँ पे तो गवर्नमेंट जॉब से नहीं निकलती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट में मैं काम करता हूँ और जिस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले ही 20 साल की एज में समझा, जहाँ पे मुझे 28 साल एक पढ़ाई में देना था, वो तो मैं देता। बट मैंने इस कॉन्सेप्ट को पहले ही क्यों समझा? मैंने अंडरस्टैंड करा कि टाइम लिवरेज एंड नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा पावर है। अगर मैंने इस चीज़ को समझ लिया तो मेरी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है और आप लोगों की भी इंशाल्लाह आज लाइफ चेंज होने वाली है इस सेशन से। बताने वाला हूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। एक साइड से मैं रखता हूँ दूध वाले को, जो दूध बेचता है। ठीक है, जो हर घर में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर मोहल्ले में होता है, जो साइकिल पे दूध बेचता है। एंड दूसरे साइड में रखता है अमूल को, जो कि दूध बेचता है, जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है दूध का। ठीक है जी, ये दोनों दूध बेचते हैं, बट हर किसी के पास 24 घंटे हैं। 24 आवर्स हर किसी बंदे के पास है, आपके पास भी, मेरे पास भी, हर किसी के पास, दुनिया में जो भी इंसान है उसके पास 24 घंटे है। बट मिल्कमैन क्या करता है? मिल्कमैन अकेला बंदा काम करता है, और मैं बोलता हूँ ना वो सोता है, ना वो खाता है, ना वो पीता है, वो सिर्फ काम करता है। ना वो सोता है, कुछ भी नहीं। वो 24 घंटों में से 24 घंटे काम करता है सिर्फ एक बंदा। मतलब उसको सिर्फ कितने घंटों का पैसा मिलेगा जी? 24 आवर्स का। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो, उसको सिर्फ 24 घंटों का पैसा मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ से अमूल की बात करूं, मिल्कमैन मतलब जॉब कर रहे हैं, जब वो काम करेगा तब पैसा आएगा, जब वो दूध देगा तब पैसा आएगा। ठीक है, जब वो घर घर दूध डालेगा, जब काम करेगा, अगर उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया, 2 दिन के लिए वो बैठ गया, तो 2 दिन उसके घर पे पैसा नहीं आएगा। बट अमूल ने क्या किया? अमूल ने टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट को समझा, उस पर काम किया और नेटवर्किंग क्रिएट करी। समझाता हूँ, अमूल के पास मिनिमम रखता हूँ 1000 वर्कर्स होंगे। ठीक है जी, समझना, 1000 वर्कर्स अमूल के साथ काम कर रहे हैं। और अगर ये 1000 वर्कर्स, छोड़ो 24 घंटा यार, छोड़ो 10 घंटा भी, छोड़ो 6 घंटा भी, मैं बोलता हूँ वो सिर्फ के सिर्फ हर दिन 24 घंटों में से 5 घंटे का काम करते हैं। समझना, ये 1000 वर्कर्स हर दिन का 5 घंटे का काम करते हैं, तो अमूल बंदे का 5000 घंटों का काम हो रहा है। अमूल भी एक ही बंदा है, उसका ओनर भी एक ही है, उसके पास भी 24 घंटे हैं, बट वो 24 घंटों में से हर दिन का 5000 घंटों का काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग एंड टाइम लिवरेज। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ आएगी कि जॉब अगर आप कितना भी जोर लगाओगे, 24 घंटा भी काम करोगे, आपको सिर्फ 24 घंटों का पैसा आएगा। एंड यहाँ से अगर आप नेटवर्किंग एंड टाइम लिवरेज को समझते हो, तो आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सेम इज द प्रोसीजर, यहाँ पे आप कैसे अपने आप को ग्रो करते हो, हाउ वी वर्क, मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कैसे इस सिस्टम में इतना आगे बढ़ गया। ठीक है ना, बहुत सारे लोग इस सिस्टम से कैसे आगे बढ़ गए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जानना चाहते हो ये सीक्रेट है क्या? बेसिकली मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करा है। ठीक है जी, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करा एंड टाइम मल्टीप्लिकेशन की। कैसे की, समझाता हूँ। अगर मैं अपनी एक्टिव नेटवर्क की बात करूं, अपनी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे पूरे नेटवर्क में अभी 500 लोग काम कर रहे हैं, पूरे कश्मीर में या पूरे दिल्ली में अगर बात करूं, जम्मू में बात करूं, ज्यादातर 99% नेटवर्क मेरा जम्मू एंड कश्मीर से है। एंड अगर मेरे नेटवर्क में पूरे एरिया से 500 लोग काम कर रहे हैं, 500 पीपल, दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं बोलता हूँ ये 500 बंदे भी हर दिन का, हर 24 घंटों में से सिर्फ 8-8 घंटे का काम कर रहे हैं। मतलब हर एक बंदा 8 घंटे का काम कर रहा है। मतलब अगर मैं 500 बंदों की बात करूं, तो मेरा एक दिन का मेरा 4000 घंटों का काम हो रहा है। दैट इज टाइम लिवरेज। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मुलाजिम है ए एंड बी, एक मुलाजिम है ए और दूसरे का नाम है बी। ए बंदा बोलता है अपनी कंपनी के ओनर को, बोलता है कि सर मैं 20 घंटे काम करूंगा, एंड बी वाला बोलता है कि मैं 10 घंटे काम करूंगा। तो ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? ए वाले को। तो सिंपल सी बात है, जब ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा घंटे काम करेंगे, तो ज्यादा पैसा आएगा। एंड यहाँ पे भी वो टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट यही है। एंड दिस इज द पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन एंड रीजन ऑफ माई ग्रोथ। सिंपल तरीका है। अब आगे बात करते हैं। सर आप मुझे बताओ ना सर, इसके अलावा भी तो हमारे पास सोर्सेज है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 4 क्वार्टर्स में, समझना। एक होता है एम्प्लॉय जो जॉब करता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ये भी पैसा कमाते हैं। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जो दुकानदार है, मैंने बीटेक करा, मैंने दुकान डाली, मैंने सोमो लाया, मैंने ट्रैक्टर लाया, या मैंने कोई छोटी मोटी दुकान डाल दिया ना, या मैंने कुछ ओवरसीज कर लिया, तो ये होते हैं, ये भी पैसा कमाते हैं। तीसरा हो गया बिजनेस ओनर, आपके इलाके में, चाहे आप कुपवारा से हो, बारामूला से हो, बांडीपुरा से हो, श्रीनगर से हो, जिस भी एरिया से हो आप हो, आपको वहां पे बिजनेस ओनर मिलेंगे। ठीक है ना, वो भी पैसा कमाते हैं। और चौथा हो गया इन्वेस्टर, ये मैं स्कर्शी पर से मना
ठीक है ना, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है ना, वो इन्वेस्ट करता है, तो ये लोग भी पैसा कमाते हैं। ये चारों लोग जितने भी कॉर्पोरेट में आते हैं ना, ये चारों लोग पैसा कमाते हैं। यही 4 तरीके हैं आपके पास बिज़नेस करने के लिए, यही 4 तरीके हैं आपके पास एक अर्निंग सोर्स डेवलप करने के लिए। बट मैं आपको एक रियलिटी के साथ आज फेस करना चाहता हूँ। जो पहले 2 आते हैं ना, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, मुलाजिम तो दुकानदार, मतलब एम्प्लॉइज एंड सेल्फ एम्प्लॉइज की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में 95% है, मतलब जिसमें हम लोग आते हैं। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर की पॉपुलेशन ओनली 5% है गाइस। अंडरस्टैंड दिस। अगर आप यहाँ से लेके, मेरे घर से लेके अपने घर तक जाओगे, तो आपको हर एक घर में एम्प्लॉय भी मिलेगा, हर एक गली में आपको सेल्फ एम्प्लॉय भी मिलेगा। बट आपको यहाँ से अपने घर तक अंबानी और त्रम्बू ज्यादा नहीं मिलेंगे। यह आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। एंड दूसरी चीज, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, ओनली 5%। एंड 95% पैसा इन्वेस्टर एंड बिजनेस ओनर्स के पास है। तो इस चीज को मेहरबानी करके प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इस पीपीडी का। ठीक है जी। बट हम बोलते हैं सर, चलो ना सर, ठीक है, हम करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं सर, एम्प्लॉयज की बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी पीएचडी भी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन भी कर ली है, क्या आपके पास कोई इनकम सोर्स आया? आप बोलोगे नहीं सर। क्या हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है दिन ब दिन? यस सर, बढ़ रही है। 49% पहुंच चुकी है गवर्नमेंट सेक्टर में, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे भी ना, तो वहां पे हमारी जीडीपी -23% है। मतलब आपको 10,000, 12,000, 15,000 से ज्यादा आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, वहां पे आपको उससे ज्यादा मिलेगा। बट यहाँ पे उतने सेक्टर्स नहीं है। बिजनेस को ओन करना है, आपको बहुत सारा पैसा लगेगा, 40-50 लाख रुपए लगेंगे। इन्वेस्टर बनना है, वो तो हम है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे मैं आपको एक ऐसा बिजनेस ओनर जहां पे आप बन सकते हो, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला हूं, जहां से आप चौक हो जाओगे। ठीक है जी, और अच्छी खासी लाइफस्टाइल भी बना सकते हो। सो आर यू गाइज रेडी? प्रिपेयर रहना, दिमाग खोल के इस सेशन को सुनना अच्छे से, प्रीजज नहीं करना है, ठीक है ना, प्रॉपरली हर एक चीज को, क्योंकि मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा। प्रॉपरली हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले बात करता हूं इंपॉर्टेंट चीज पे। मैं आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में नहीं बताऊंगा, आप गूगल पे निकालो, अगर आपका नेट चलता है तो आप सर्च करो वहां पे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दुनिया की सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, वहां पे आपको एक नाम आएगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एंड ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? ये एक एलोवेरा कंपनी है, जहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जहां पे ऑर्डनरी बंदा, मेरी तरह एक ऑर्डनरी बंदा, मिडिल क्लास वाले से निकला हुआ बंदा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट्स को अचीव कर सकता है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फिफ्थ सेम में कभी भी लाख रुपए तक पहुंच सकता हूँ, कभी भी अपने पेरेंट्स को प्राउड करा सकता हूँ। मुझे लगा था मैं बीटेक करूंगा, उसके बाद एमटेक करूंगा, उसके बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढूंगा जहां से मुझे 20-30 हजार की जॉब लगेगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंडस्ट्री मिली, जिसकी इंडस्ट्री की वजह से आज मैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट दे रहा हूँ एंड अपनी लाइफ को चेंज कर चुका हूँ। तो इंडस्ट्री की बात करूं, ये फाउंड हुई थी 1978 में। एंड इसका वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया का टर्नओवर इसका हर साल अगर देखा जाए, दैट इज 3.2 बिलियन, सॉरी, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको एक्सेलेंट ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ये इंडस्ट्री 160 मुल्कों में ऑपरेट कर रही है। इस चीज को पूरा अंडरस्टैंड करें, 160 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। अगर आपकी दुकान घर पे है ना, अगर वो 2 जगह पे चलती है ना, 3 जगह पे चलती है, या 5 जगह पे, 6 जगह पे, आप समझते हैं, हम समझते हैं खुद को कि हम पता नहीं क्या है। बट ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इसका टर्नओवर इतना है, इसके एसेट्स इतने हैं, और ये इतनी जगहों पे ऑपरेट कर रही है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे बात करता हूँ, रिजल्ट्स की बात करते हैं। जब मैंने इसको पहली बार स्टार्ट किया, तो मैंने पहले बैकग्राउंड देखा कि क्या ये इंडस्ट्री जेन्युइन है कि नहीं है। तो अगर इसके ग्लोबल रिजल्ट्स की बात करूं, तो 1970 से आज तक, 2020 तक, 21 तक, अभी तक टिल डेट नाउ, ये अभी तक ग्रोथ आ रही है, और ये नंबर 1 प्राइवेट हेल्ड कंपनी है। और बिलियन डॉलर में ये आईएनसी 500 में टॉप 10 पे हर साल आती है। इसमें वो इंडस्ट्रीज आती हैं जिनका हर साल का टर्नओवर डबल होता है। मतलब मेरी एक कंपनी है जिसका टर्नओवर लाख रुपए है, तो अगले साल उसका टर्नओवर 2 लाख होना चाहिए, तब जाके मेरी आईएनसी 500 में आएगी। तो तीसरे साल मेरा 6 लाख होना चाहिए। तो ये इंडस्ट्री है, हेल्थ एंड वेलनेस में डील करती है। अब हेल्थ एंड वेलनेस में क्या है, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा इश्यूज 2 हैं, हेल्थ इश्यू एंड वेलनेस इश्यू, है ना, हेल्थ एंड वेल्थ। एक तो बेरोजगारी ज्यादा है और हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो इसीलिए दुनिया की नंबर 1 है पिछले 44 ईयर से। स्कॉटसलोन एरिजोना यूएसए से इंट्रोड्यूस हुई थी, जहां से आपको ये चीज पता लग जाएगा। अब फॉरएवर डील क्या करती है? फॉरएवर डील करती है प्रोडक्ट्स में। ठीक है, हर एक इंडस्ट्री का, जितने भी आप बड़ी इंडस्ट्रीज देखते हो ना, उनका एक प्रोडक्ट होता है। आप खैबर की बात करते हो, उसका प्रोडक्ट है सीमेंट, दूध। आप जियो की बात करते हो, अंबानी एंड रिलायंस फैक्ट्रीज, उसका प्रोडक्ट क्या है? सिम। ठीक है, आप पूमा की बात करते हो, उसके प्रोडक्ट्स क्या है? कपड़े। ठीक है ना, आप एचपी की बात करते हो, लैपटॉप्स की बात करते हो, उसका प्रोडक्ट क्या है? कि वो एसेसरीज बनाते हैं। आप आईफोन की बात करते हो, उसका प्रोडक्ट क्या है? जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, उनके प्रोडक्ट्स हैं। और जिनकी बात करो, ये हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन है। इंडस्ट्री भी दुनिया की नंबर 1 है, इसके प्रोडक्ट्स भी दुनिया के नंबर 1 है गाइस। सो
बने रहे इस सेशन में, हर एक चीज समझा देता हूँ। अब यहाँ पे किसी बंदे ने लिखा है कि सर मैं पीएचडी होल्डर हूँ, तो अगर मैं उससे पूछूं कि आप मुझे क्या प्रूफ देखो कि आपके पीएचडी करा है, वो बोलेगा वो बंदा कि सर मेरे पास है ना सर्टिफिकेट्स, मेरे पास है ना मार्क्स कार्ड। मैं बोलूंगा हाँ यार फिर तो जेन्युइन है। तो मेरी इंडस्ट्री के पास क्या अप्रूवल्स हैं? तो पहले ही बताऊं आपको, सबसे बड़ी सील जो मेरे पास है दैट इज इंटरनेशनल एलो सील ऑफ काउंसिल, ठीक है, सील ऑफ अप्रूवल। एम हलाल सील, एम हलाल सील एक तो आब जमजम पे आती है, एंड दूसरी चीज आती है हमारे प्रोडक्ट्स पे, एंड तीसरी चीज आती है इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो सारी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं ये कितने जेन्युइन है और कितने प्रूवन है। बट अब आते हैं जी इंपॉर्टेंट चीज पे, ठीक है जी। आपका यहाँ पे होने का रीजन क्या हो सकता है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी गाइस, तो आप लोगों का यहाँ पे होने का रीजन क्या हो सकता है? आपका वाई क्या हो सकता है इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का? या तो आप ट्रैवल लाइफ चाहते हो, या तो आप बेटर हेल्थ चाहते हो, या आप गाड़ियों के शौकीन हो, लाइफस्टाइल के शौकीन हो, पेंशन के शौकीन हो, सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हो, है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपकी ये सारे वाइज आज क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ जहां से आप हर एक चीज को अचीव कर सकते हो। अब बात आती है कि सर काम क्या है, हाउ इट वर्क, सर काम कैसे करना है? तो इस इंडस्ट्री में सबसे पहले बात करता हूं, जब मैंने पहली बार इस इंडस्ट्री को सुना था तो मेरे पहले दिमाग में डाउट आया था फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सबसे पहला मुझे फोकस हुआ प्रोडक्ट पे कि शायद मुझे बीटेक करने के साथ साथ बैग उठाना है और डोर टू डोर जाना है, सेलिंग करना है ना, मार्केटिंग करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे इसी माइंडसेट से बैठे होंगे कि शायद यहाँ पे सेलिंग करनी है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं है। मैं यहाँ पे बीटेक करने के बाद सेलिंग करने नहीं आया या मार्केटिंग करने नहीं आया। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे बड़ी चीज, अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है आपको कम से कम 4 5 10 20 लाख तो लगेंगे, बट यहाँ पे आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो नुकसान क्या है जी? तो मुझे बताओ, रिस्क है जी? आप बोलोगे ना नुकसान है ना रिस्क है, बट यहाँ पे करना क्या है? सर यहाँ पे शेयरिंग एंड प्रमोशन का बिजनेस है। आपको शेयरिंग एंड प्रमोशन करनी है और किस तरीके से करनी है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताऊंगा ये प्लेटफॉर्म जरूरत क्यों है और ये प्लेटफॉर्म ट्रेंडिंग में क्यों है। क्योंकि हम ऐसे दो सेक्टर्स में डील करते हैं जो कि दो सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बताओगे आप सर कैसे? आपको पता है हमारी सोसाइटी में दो इश्यूज ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज हेल्थ एंड वेल्थ। आपको पता है आपको हर एक घर से बीमार निकलेगा, हर एक घर से बेरोजगार निकलेगा, एंड ये इश्यूज कभी भी दुनिया में खत्म होने वाले हैं ही नहीं। बीमारियां कभी खत्म नहीं होगी और बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी। तो सबसे पहला फेज जो हमारा आएगा दैट इज हेल्थ। ठीक है जी, कश्मीर में आपको हर एक घर से बीमार भी निकलेगा और हर एक घर से बेरोजगार भी निकलेगा ही निकलेगा, इट्स गारंटीड, और दो दो निकलेंगे। तो पहला फेज हमारा हेल्थ आएगा। अब हेल्थ के फेज में हमें क्या करना है जी? हेल्थ के फेज में सबसे पहले अगर हमें ये इंडस्ट्री अच्छी लगी तो हमें यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसीजर करना पड़ता है, ठीक है ना। हमें एक ऐप आती है iOS पे एंड एंड्रॉइड पे, जहाँ पे हमें ज्वाइनिंग कराई जाती है। स्पॉन्सर आईडी, जिसने भी आपको लिंक भेजी है वो आपको बताएगा अपनी स्पॉन्सर आईडी। आप अपना मोबाइल फोन से डाउनलोड करके अपनी आईडी जनरेट करोगे, ठीक है ना, आपकी आईडी बन जाती है, आप ज्वाइन हो जाते हो। और जैसे ही आप फ्री ज्वाइनिंग करते हो ना, आपको 12 नंबर की एक आईडी दी जाती है जो 160 कंट्रीज में ऑपरेट होती है। मतलब ये छोटी मामूली बात नहीं है। आपका सिर्फ ज्वाइन करने से आपके बिजनेस में, आपको 160 मुल्कों में ऑपरेट होता है बिजनेस, एंड आप यहाँ पे बनते हो प्रेफर्ड कस्टमर। मतलब आपको कंपनी कस्टमर बना देती है और 5 से 15% का डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है। मतलब आपने कुछ भरा भी नहीं और आप यहाँ से इनकम जनरेट करते हो। और यहाँ पे आपका पहला फेज आएगा हेल्थ फेज, समझना। और हेल्थ फेज में हमें करना क्या है? हेल्थ फेज को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि मेरे घर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है ना। मेरी मामा को स्टमक प्रॉब्लम थी, मेरे चाचू को थायराइड था, मेरे मामू को गाउट था, है ना, मेरी दूसरी चाची को ये ना इसकी बोलते हैं गाउट है ना, की प्रॉब्लम थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे ही फैमिली में है। तो मैंने क्या किया, मुझे कंपनी कहती है कि अगर तुझे मेरे साथ वेल्थ के सेक्टर में आना है तो तुझे सबसे पहले एक क्राइटेरिया क्वालिफाई करना पड़ेगा। तुझे सबसे पहले कुछ शेयरिंग करनी पड़ेगी, जो मैंने कहा रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी। 10 से 12 प्रोडक्ट्स को आपको रिकमेंड करना है। और वो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये बहुत ही सिंपल है। मैंने भी इजीली किया था, मेरी टीम ने भी इजीली किया, और मैं आपको इजीली ट्रेनिंग से सिखाऊंगा कि आप कैसे इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हो। अब आपके घर पे डिओड्रेंट तो यूज होते हैं, पेस्ट तो यूज होता है, ठीक है ना, कंडीशनर तो यूज होता है, डिओड्रेंट तो यूज होते हैं ना, एमपीडी तो यूज होता है। तो ये सारी चीजें आप दुकानदार से ला रहे हो, बट दुकानदार ने आपको कभी भी आज तक 5 रुपए की साबुन मुफ्त में नहीं दी है। बट यही आप 20 साल से कर रहे हो और आपको अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। बट अगर आपने ये चीज यहाँ से कर ली लाइफ में एक बार, आपने जैसे ही अपना 2cc कंप्लीट करा, आपने रिकमेंड किया कुछ प्रोडक्ट्स को, तो आपका इजीली यहाँ पे क्या हो गया जी? आपका इजीली 2cc कंप्लीट हो गया और आप किस फेज में आ गए जी? वर्क अपॉर्चुनिटी में। और वर्क अपॉर्चुनिटी की बात करूं, यहां से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। यहां से हमारा मेन फोकस रहेगा रिक्रूटमेंट एंड टीम हैंडलिंग पे, ठीक है जी।
और यहाँ से जैसे ही आप 2cc कर लेते हो तो आपको 25% का रेफरल आता है। 25% रेफरल आपने 2cc एक बार कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, आपने पूरे मार्च के मंथ में, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, मेरी टीम आपके साथ काम कर रही है, हमने कुछ नहीं किया, हमने पूरे मंथ में सिर्फ 5 लोगों को एसोसिएट करा, 5% को जो डेडिकेटेड थे, जिनको ग्रोथ चाहिए थी, जिनको इनकम चाहिए थी, हमने उनको बिजनेस में लाया। तो हमें एक पर्सन से, सिंगल पर्सन से 25% आता है, दैट इज 7,000 रुपीज। और अगर मैं 5 ही पर्सन की बात करूं, आपने पूरे महीने में ओनली 5% को रिक्रूट कराया और 2cc कराया, तो आपकी 35,000 की इनकम आ जाती है। 35,000 इज अ बिग अमाउंट। एंड अगर मैं पूरे साल की बात करूं, मैं पूरे साल की बात करता हूं, आपने 100 को नहीं, 200 को नहीं, 25 को नहीं, ओनली 15% को हमने रिक्रूट करा। ये जरूरी नहीं है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। 15% को हमने एसोसिएट करा, जिनको इनकम की नीड थी, उनके साथ हमने काम को स्टार्ट किया, उनको सिखाना स्टार्ट किया। 15 लोग भी आपकी तरह 2cc का बिजनेस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 30cc। आपने 2 किया, इन 15% ने भी 2-2cc किया, दैट इज 30cc। इंडस्ट्री बोलती है 25cc करो, आप सुपरवाइजर बनते हो, आपका रेफरल कमीशन 33%। एंड आपकी पैसिव इनकम 8% स्टार्ट होती है। पैसिव इनकम क्या होता है? यह आपके 5% है। अब ये यहाँ पे क्रिकेट खेलने तो नहीं आए, ये यहाँ पे बैडमिंटन खेलने तो नहीं आए, ठीक है ना, ये मैच देखने तो नहीं आए, ये अपना इनकम जनरेट करने आए। तो ये भी अपना नेटवर्क बिल्ड करते जाएंगे एंड आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। आपके नेटवर्क में 100 बंदा है, क्या आप इसको जानते हो? आप बोलोगे नहीं सर मैं तो नहीं जानता। बट अगर ये बंदा नीचे कुछ भी बिजनेस करता है, लाख रुपए का करता है, 2 लाख का करता है, 50,000 का करता है, पूरे नेटवर्क का 8% हर महीने आपकी जेब में जा रहा है जी। एंड उसके बाद 15 भी छोड़ो, 1.5 करोड़ कश्मीर की पॉपुलेशन है, 1.5 करोड़ में से आपको 4% मिलेंगे। आप बोलोगे ऑफ कोर्स सर, मेरे घर पे ही बैठे हैं, इन 4% को 25cc कराएंगे, इनको सुपरवाइजर बनाएंगे, क्योंकि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। जब तक हम दूसरे को नहीं बनाते तब तक हम खुद नहीं बनते। इनको 25cc कराया, 100cc हो गया, 75 पे आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो एंड आपका 38% का रेफरल कमीशन एंड वॉल्यूम बोनस 13% हो जाता है। एंड टू, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजर लेवल है ना। मैनेजर पे क्या होता है जी? मैनेजर पे आप 2 लोगों से, मैं आज मैनेजर हूं तो मैं 2 पर्सन को रिक्रूट करके उनको सिखा के आज मैनेजर बनाऊं, उनको 75cc कराया, दैट इज 150cc। इंडस्ट्री बोलती है 120 करो, आप मैनेजर बनते हो, और इसको ड्रीम लेवल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी बताऊंगा। रेफरल कमीशन 43% एंड आपका वॉल्यूम 18%। सबसे पहले जिस चीज के लिए आप आए हो, इनकम। जब आप स्टार्ट करते हो, ज्वाइन करते हो, नोवस कस्टमर पे आपकी इनकम 5 से 6 हजार रहती है, क्योंकि आप 2cc में कुछ प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हो, उसमें आपको 200-300 का प्रॉफिट आ जाता है, और 10-15 प्रोडक्ट्स में आपको 2-3 हजार कमा लेते हो आप। एंड उसके बाद आपकी असिस्टेंट सुपरवाइजर से जर्नी स्टार्ट हो जाती है, आप 10 से 20 हजार मिनिमम कमा लेते हो। सुपरवाइजर पे आप 30 से 40 हजार हर महीने का जनरेट करते हो। असिस्टेंट मैनेजर पे 60 से 80 हजार कमाते हो। एंड मैनेजर पे आप लोग 90 हजार से लाख रुपए इनकम जनरेट करते हो। अब यहाँ पे आपको इंडस्ट्री कुछ इंसेंटिव देती है। एंड पहला इंसेंटिव आपको डोमेस्टिक टूर देती है 5 स्टार में इंडिया में, 1+1, एक आप और फैमिली मेंबर कोई भी जा सकता है। दूसरा आपको देती है इंटरनेशनल टूर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है 7 स्टार में, 1+1। एंड तीसरा एंड इंपॉर्टेंट, आपको कार प्लान देती है। गाड़ियों के शौकीन सब है ना, तो कंपनी मैनेजर के बाद आपको हर महीने इंसेंटिव क्वालिफाई करने के बाद 26,000 से 52,000 देती है 3 साल के लिए। मतलब आप मोटा मोटा 10 लाख से 19 लाख तक कोई भी गाड़ी ले सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये 3 इंसेंटिव मैंने बताए। अब बात करता हूँ लड़कियों की। जम्मू से लड़की काम कर रही है, 2,35,000 हर महीने का जनरेट कर रही है इसी सिस्टम से। आज इनको 3 साल हो चुके हैं फॉरएवर में काम करते हुए। अंचल है, ठीक है ना, 1,17,000 जनरेट कर रही है हर महीने का। मेरी टीम में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, काउंसर है, नवीदा है, कुंजर से, श्रीनगर से, बारामूला से, पटन से, जो आज 30-30, 40-40 हजार जनरेट कर रही है। उसके बाद बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चीज, मेरी टीम में ऐसी भी लड़कियां हैं, कोई लड़की ऑनलाइन अर्निंग करके 30,000 जनरेट कर रही है अनंतनाग से, कोई गांधरबल से 95,000 इन जस्ट 3 मंथ्स, मतलब हर महीने का 40,000 जनरेट कर रही है। तरन सर की बात करूं 3 लाख, ठीक है ना। बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जो मिडिल क्लास, पुअर क्लास से निकल के आज एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल जी रहे हैं और अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं जी, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चीज पे, अतीब बिलाल डार, जो श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। हर महीने की इनकम बात करूं तो 2,04,000 जनरेट कर रहे हैं, और गाड़ी का नंबर नोट करना 64, हर एक गाड़ी का नंबर 64 है, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से है। आगे पापा बैठे हैं मास्क लगा के, ठीक है ना। दानिश फार्मू की बात करूं 1,23,000 64 वरना ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। वकास मंजूर डार हैरियर ड्राइव करते हैं, फॉरएवर 64। इब्राहिम सर की बात करूं 1,02,00,000 की इनकम है, AK-47 64, ठीक है जी। इसकी बात करूं, ये गुरदीप सर हैं, बेमना में रहते हैं, श्रीनगर में, श्रीनगर बॉर्न लड़के हैं, मिलियनर क्लब क्वालिफाई कर चुके हैं। अर्शदीप सोदी 2,26,000, ठीक है। जगतेश्वर सर, ठीक है ना, JK01 AM 8364, श्रीनगर के लड़के हैं, ठीक है ना, 2 लाख रुपए जनरेट कर रहे हैं इस सिस्टम से। मुफीद की बात करूं, मुफीद अहमद तेलवानी, ठीक है, श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, 1 लाख रुपए हर महीने का, 2 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करा था, और हर साल की, हर महीने की इनकम इनकी 1 लाख प्लस है। और गाड़ी कौन सी ड्राइव कर रहे हैं? वरना JK01 AS 6464, ठीक है। ये टीम फायर पूरी है।
एंड मेरी टीम में कितने लोग अर्न कर रहे हैं, कोई 60,000 जनरेट कर रहा है, कोई 17 में, एंड जल्दी से मैसेज करें। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज गाइस।